हाँ तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक भौकाल खबर आया है कि अभी भारत सरकार द्वारा स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप यानी कि छात्रों को फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा। अब भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 के माध्यम से देश के मेधावी छात्र छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप प्रदान किया जा रहा है। यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो आर्थिक तंगी के कारण डिजिटल शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से यह पहल गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने का काम कर रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र छात्रों को 25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। एक लैपटॉप और साथ में 25,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वैसे स्टूडेंट को जो छोटे परिवार से आते हैं, जिनका आय कम है, उनको यहाँ पे लैपटॉप के साथ साथ 25,000 रुपये भी प्रदान किए जा रहे हैं। आप भी अगर पात्रता पूरी करते हो तो इसके लिए आप लैपटॉप ले सकते हो फ्री में, जो भारत सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है। आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। विस्तृत जानकारी हम यहाँ पे देंगे कि योजना के लिए क्या करना होगा और कैसे करना होगा। तो सबसे पहले फ्री लैपटॉप योजना का मुख्य उद्देश्य देश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त लैपटॉप खरीद सके। इस योजना से न केवल छात्रों की पढ़ाई में सुधार होता है, बल्कि वे डिजिटल इंडिया अभियान से भी जुड़ जाते हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल से भविष्य में बेरोजगारी की समस्या को कम करने में भी मदद मिलेगी। भारत सरकार अभी चाहता है कि भारत में बेरोजगारी कम किया जाए और भारत में सभी को डिजिटल इंडिया से जोड़ा जाए। इसके अधीन जो भी छात्र और छात्रा जो 10वीं में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनको फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा और इसमें वित्तीय भी सहायता प्रदान की जाएगी। अब बात करें पात्रता और शर्तें की, तो यहाँ पे कौन कौन पात्र है इसमें आवेदन करने के लिए और लैपटॉप लेने के लिए, तथा इसमें क्या क्या आवश्यकता हैं, सब कुछ हम जानेंगे आज इस वीडियो में। इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को कुछ निर्धारित मापदंड को पूरा करना होता है। सबसे पहले शर्त यह है कि विद्यार्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं कक्षा में कम से कम 75% अंक प्राप्त करने होंगे। 75% अंक कितना होता है? अगर आपके एग्जाम में 500 कुल अंक है तो वहाँ पे आपको कम से कम 350 अंक प्राप्त करने होते हैं, जो कि आपका 75% है। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त परिवार की आर्थिक स्थिति से जुड़ी है। आपके परिवार से भी आर्थिक स्थिति देखा जाएगा कि क्या आपका आर्थिक स्थिति है, यानी कि आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इससे अतिरिक्त परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए और पहले से कोई सरकारी लैपटॉप योजना का लाभ नहीं लिया गया हो। यहाँ तक मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। आप अगर आवेदक हो तो आपके परिवार की वार्षिक आय जो है वो 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए लेकिन अधिक नहीं। इसके अतिरिक्त परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पिता, आपके भाई, आपके बहन या आपकी मम्मी की सरकारी नौकरी है तो आप इसमें आवेदन करने योग्य नहीं है। और तीसरा चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि कोई सरकारी लैपटॉप योजना के तहत लाभ नहीं लिया हो वही इसमें आवेदन कर सकता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आवेदन करने वाला छात्र वर्तमान में अपनी शिक्षा जारी रखे हुए हो। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तभी आपको इसका लाभ दिया जाएगा, अन्यथा अगर आप पढ़ाई छोड़ चुके हो तो आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिन छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ये ज़रूरी शर्त है कि आपको यहाँ पे वर्तमान में अपनी पढ़ाई यानी कि शिक्षा जारी रखना है, तभी आप इसमें आवेदन करने योग्य हैं और लाभ लेने योग्य रहेंगे। अब राज्यवार कार्यान्वयन की स्थिति को यहाँ पे देखेंगे हम लोग। सबसे पहले वर्तमान में यह योजना कई राज्यों में सफलतापूर्वक संचालित हो रही है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में इसे पहले ही लागू किया जा चुका है। यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों से आते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है इस स्कीम को। और अगर आप अन्य राज्य से आते हैं तो आपको क्या करना है, राज्यों में हज़ारों
हज़ारों छात्रों को इस योजना का फ़ायदा मिल चुका है और उनकी शैक्षणिक यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। केंद्र सरकार की योजना है कि 25 तक इस कार्यक्रम को देश के सभी राज्यों में विस्तृत किया जाए। इससे न केवल अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति भी आएगी। डिजिटल क्रांति यानी कि सभी छात्रों को डिजिटल इंडिया तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे क्रांति चलाया जाएगा, जिसमें आपको फ्री लैपटॉप योजना भी प्रदान किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस व्यापक कार्यान्वयन से देश की शिक्षा व्यवस्था में एक नया आयाम जुड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। देश के सभी छात्रों को शिक्षा व्यवस्था में इसमें शुद्धता प्राप्त करने के लिए एक अहम कदम उठाया गया सरकार द्वारा। अब आवेदन प्रक्रिया यानी कि आवेदन कैसे करना है, यहाँ पे कौन बच्चे आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, यहाँ पे आइए इस वीडियो में जानते हैं। योजना के लिए आवेदन करना एक सरल प्रक्रिया है जो ऑनलाइन माध्यम से की जाती है। इच्छुक छात्रों को अपने राज्य के शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। वहाँ फ्री लैपटॉप योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प उपलब्ध होता है। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है। मान लीजिए अगर आप बिहार से आते हो तो बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको सर्च करना है। अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हो तो आपको गूगल पे यूपी एजुकेशन डिपार्टमेंट का वेबसाइट सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करते हो वहाँ पर फ्री लैपटॉप योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प आपको सामने दिख जाएगा। आवेदन के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं, जिनमें से आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पिछले वर्ष की मार्कशीट और वैध ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर भी आपको शामिल करना होगा। वहाँ पे आवेदन जमा करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा सभी दस्तावेजों की जांच की जाती है और पात्रता की पुष्टि के बाद लाभ प्रदान किया जाएगा। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि कौन कौन से दस्तावेज आपको वहाँ पे जरूरी लगेंगे। जैसे पहला आधार कार्ड हो गया, दूसरा पासपोर्ट साइज फोटो, तीसरा निवास प्रमाण पत्र, चौथा जाति प्रमाण पत्र और पांचवा आय प्रमाण पत्र, छठा पिछले वर्ष की मार्कशीट और सातवां यहाँ पे वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देना होगा। और सभी दस्तावेज जैसे ही आप अपलोड करके सबमिट कर देते हो उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद आपका दिया जाएगा लैपटॉप। अब लैपटॉप वितरण और ब्रांड की जानकारी, यहाँ पे ब्रांड की जानकारी दिखाया गया है। लैपटॉप वितरण की प्रक्रिया मुख्यतः स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से संपन्न होती है। पात्र छात्रों की सूची तैयार करने के बाद संस्थानों के द्वारा लैपटॉप का वितरण किया जाता है। अधिकांश राज्यों में HP, डेल और लिनोवो जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के लैपटॉप प्रदान किए जाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होगा कि सरकारी लैपटॉप मिल रहा है तो अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं, HP, डेल और लिनोवो जैसी प्रतिष्ठित कंपनी के लैपटॉप प्रदान किए जाते हैं जो शिक्षा के लिए उपयुक्त विशेषताओं से लैस होते हैं। यह लैपटॉप बुनियादी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं। वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी चरणों को डिजिटल रूप से ट्रैक किया जाता है। आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इसमें फ्री लैपटॉप दिया जाएगा तो आपको कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से यहाँ पे आपका डिजिटल रूप से ट्रैक किया जाएगा कि आप पढ़ाई में उपयोग कर रहे हो, अन्यथा आप किसी अन्य चीज़ में उपयोग कर रहे हो, तो ये भी चेक किया जाता है। अब योजना के दीर्घकालीन लाभ की बात करेंगे तो दीर्घकालिक लाभ इसका क्या हो सकता है। फ्री लैपटॉप योजना के फायदे केवल तत्कालिक न होकर दीर्घकालिक भी हैं। सबसे पहले इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होती है, क्योंकि छात्र इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, यह डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है जो आज के युग में अत्यंत आवश्यक है। छात्र MS ऑफिस, ईमेल और बुनियादी प्रोग्रामिंग जैसे महत्वपूर्ण कौशल सीख सकते हैं। और तीसरा की अगर बात करें तो तीसरा, यह रोजगार की संभावना को बेहतर बनाता है, क्योंकि तकनीकी कुशलता आज हर क्षेत्र में ज़रूरी है। अंततः यह योजना डिजिटल विभाजन को कम करने में भी योगदान देती है। आपको यहाँ पे सरकार चाहती है MS ऑफिस, ईमेल और बुनियादी प्रोग्रामिंग जैसे AI हो गया, सॉफ्टवेयर स्किलिंग हो गया, ये सब आपको सिखाना चाहती है क्योंकि आप इसमें स्किल प्राप्त कर सको। निष्कर्ष और भविष्य की दिशा, यहाँ पे बात करते हैं निष्कर्ष की और भविष्य में किस दिशा की ओर ले जा रही है इसकी बात करेंगे। फ्री लैपटॉप योजना 2025 भारत की शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह न केवल गरीब और मध्यवर्गीय छात्रों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने का काम कर रही है, बल्कि देश के भविष्य को भी उज्जवल बना रही है। इस योजना की सफलता से प्रेरित होकर सरकार इसे और भी व्यापक बनाने की योजना पर काम कर रही है।
आने वाले समय में इस योजना को लाखों छात्रों को फ़ायदा होने की उम्मीद है। यह कदम डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल बता दिया कि कौन-कौन से ज़रूरी बातें थी यहाँ पे। अब अस्वीकरण की बात करें कि यहाँ पे अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा तो वो किन कारणों से होगा और कैसे रिजेक्ट होगा। तो अस्वीकरण की अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे बताया गया है उपरोक्त जानकारी विभिन्न इंटरनेट स्रोतों से एकत्रित की गई है। हम इस बात की 100% गारंटी नहीं देते हैं कि समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है, अतः पाठकों की अनुरोध है कि वे किसी भी कार्य को करने से पहले संबंधित विभाग से पुष्टि कर ले और सोच समझकर ही आगे की प्रक्रिया अपनाएं। यानी कि यह मेरे तरफ से एक जानकारी आपको दिया गया है कि ये जो जानकारी है वो विभिन्न तरह से इंटरनेट के माध्यम से एकत्रित किया गया है और हम इस बात की 100% गारंटी नहीं लेते हैं कि यह समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। हम आपको बताए हैं कि अभी जो स्कीम चलाया जाता है वो किस तरह का स्कीम है और इसका योजना का लाभ कैसे मिलता है। तो हमने आपको पूरा यहाँ पे बता दिया। तो चलिए मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।